हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा में भाषा के कार्य। से पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है जब भी एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न आए। आप सिंपल तौर पे या सरल रूप में लिख सकते हैं, भाषा का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार ईश्वर सृष्टि का निर्माता होता है, ठीक उसी प्रकार मानव भी अपनी सृष्टि का निर्माण करता है, जहाँ पे उसे अपनी आकांक्षाओं, अभिव्यक्तियों तथा मनोभावों को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है। अगर सरल रूप में कहे तो भाषा एक संप्रेषण का माध्यम होता है और इसका मानव जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। और आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कक्ष में भाषा के प्रमुख कार्यों को, जो 8 हैं। पहला, अर्थ गहनता अर्थात अर्थ ग्रहण करना। दूसरा, अर्थबोध मतलब अर्थों को समझना। तीसरा, अभिव्यक्ति में मतलब अपने जो आपके अंदर की जो बातें हैं उसको प्रकट करना, अभिव्यक्त करने के लिए। चौथा हो गया ज्ञानार्जन में, ज्ञान के अर्जन में। पांचवा हो गया शिक्षण कार्य में। छठा हो गया मनोभावों का अभिव्यक्तिकरण में। सातवां है संवाद या वार्तालाप में। आठवां है बोधगम्यता के विकास में। अब इन सभी कक्ष में भाषा के कार्यों को अब हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि ये सारे कार्यों के अंतर्गत क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं एक एक पॉइंट को। कक्ष में भाषा के कार्य निम्न है। पहला पॉइंट है अर्थ गहनता, अर्थात अर्थ गहनता से तात्पर्य है कि भाषा में जो कुछ लिखा गया हो या बोला गया है वो भली भांति समझ जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर भाषण दे रहा है तो आप उसकी बातों को अच्छे से समझ जाए। परंतु भाषा का कार्य अर्थ गहनता या किसी भाषा को केवल समझ सकना नहीं है। अर्थ गहनता का परिणाम यह होना चाहिए कि छात्र को नई नई सूचनाएं एकत्रित करने में तथा ज्ञानार्जन में उसकी रुचि बढ़े। दूसरा पॉइंट है अर्थबोध। अर्थबोध का तात्पर्य होता है कि कक्षा में कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा हो, मतलब छात्रों को या कोई भी विषय वस्तु को, तो उसका आप जो है अर्थपूर्ण ढंग से आप समझ जाए। तीसरा पॉइंट है अभिव्यक्ति में। अभिव्यक्ति से तात्पर्य है व्यक्ति का मौखिक या लिखित रूप से अपने मन की बातों को तथा अपनी अभिव्यक्ति कर सके। कहने का तात्पर्य आपके जो अंदर में जो आप महसूस कर रहे हैं उसको आप लिख सके या बोल सके। शिक्षण कार्य में भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है शिक्षण कार्यों में सहायता प्रदान करना। जब शिक्षक कक्ष में शिक्षण कार्य करते हैं तो वो अपनी बातों को भाषा के माध्यम से ही। पांचवा पॉइंट है मनोभावों का अभिव्यक्तिकरण में। इसका तात्पर्य है छात्र के मनोभावों को शिक्षक भाषा के माध्यम से ही समझ सकता है और उनके विचारों का परिमार्जन कर सकता है भाषा के द्वारा। भाषा अभिव्यक्तिकरण का कक्ष में एक महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करता है, जिससे छात्र और शिक्षक के मध्य एक संबंध स्थापित होता है। छठा पॉइंट है ज्ञानार्जन में। भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों को ज्ञान प्रदान करना और हम भाषा के ही माध्यम से ज्ञान का अर्जन भी करते हैं। सातवां पॉइंट है बोधगम्यता का विकास में।
कक्ष में छात्रों में पठित सामग्री की बोधगम्यता का भी विकास होता है। छात्र पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को विस्तार से ग्रहण कर लेता है। वो पठित सामग्री में तथ्यों, भावों, विचारों का चुनाव करके उसका सारांश बता सकता है। कहने का अर्थ है कि वो अगर कोई एक कहानी पढ़ रहा है तो उस कहानी का वो एक तरह से सारांश बना के या सारांश बता सकता है। तो ये सारांश बताने का कार्य किसके माध्यम से करेगा? वो भाषा के माध्यम से करेगा। तो किस प्रकार करेगा? या तो वो लिख कर करेगा या तो वो बोल कर करेगा। तो इस प्रकार क्या होता है ना, छात्रों में बोधगम्यता का विकास होता है। 8वां पॉइंट है संवाद। कक्ष में भाषा का प्रमुख कार्य संवाद भी है, जिसकी सहायता से छात्र कक्ष में प्रश्न पूछते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं या भावों को प्रस्तुत करते हैं या अभिव्यक्ति करते हैं। तो इन सभी कार्य कैसे करते हैं बालक कक्ष में? तो संवाद के माध्यम से करते हैं, वार्तालाप के माध्यम से करते हैं, जिसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। जैसे कि दो बालक है, वो आपस में ही बातचीत कर रहा है या संवाद कर रहा है, किसी भी प्रकार के टॉपिक पे अगर बहस कर रहा है या फिर एक दूसरे से प्रश्न ही पूछ रहे हैं, इन सभी कार्यों के लिए उन्हें भाषा की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने 8 पॉइंट को देखा और समझा। अब हम अगले वाले वीडियो में कक्ष के बाहर भाषा के कार्यों को देखेंगे एवं जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। धन्यवाद।